अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, इसको मुस्लिम लीग नून की बैकबोन बल्कि सोच का जो सीड है वो कहा जाता है। तो आज आप इनसे कुछ सख्त सवालात करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की तमाम जमातें बल्कि पीडीएम जो है उन सबको पीएमएलएन समेत बाइकआउट करना चाहिए। और आज अदालत के अंदर हुकूमत का जो वकील थे वो मौजूद थे। तो क्या इसको हम ये समझेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनकी बात को ओवरथ्रो किया गया? नहीं, मेरा ख़्याल ऐसा नहीं है। मैं चूँकि यहाँ 2 दिन से लंदन में हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आज वहाँ की डेवलपमेंट्स क्या हैं। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मियाँ साहब ने कोई इस तरह की वाज़ेह हिदायत जारी की थी, लेकिन आप कह रही हैं तो यकीनन की होगी। और जहाँ तक मैंने गैदर किया है वहाँ से आने वाली इन्फॉर्मेशन को, कि वो एक तरह का बाइकाट ही किया हुआ है पीडीएम ने। लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि कोई आदमी नाराज़ है हमसे, तो हम उसको बताएं कि भाई हमारी नाराज़गी की वजह क्या है, हम क्यों बाइकाट कर रहे हैं आपसे, या हम क्यों तज़ब्ज़ब में हैं कि आप ये केस ना सुने। लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी उन्होंने। वो चाहते हैं कि हम तहरीर लिख के दें कि हमने बाइकाट नहीं किया। यानी उनको पहले हम सनद जवाज़ अता करें कि जी आप ठीक हो, आप बरहक हो, आप मुनसिफ हो और आपसे इंसाफ की तवक्को है, उसके बाद फिर हमारी बात वो सुनेंगे। तो ऐसा नहीं होता। उन्हें चाहिए कि एक बहुत बड़ा केस है, अगर वो इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सिर्फ पीटीआई तो स्टेक होल्डर नहीं है ना, जिसकी पटिशन पे आप बैठे हुए हैं, और वो भी आप 184(3) के तहत। तो ना वो पीपल्स पार्टी को इजाज़त दे रहे हैं, ना नून को इजाज़त दे रहे हैं, ना जमीयत को इजाज़त दे रहे हैं, ना किसी और पार्टी को इजाज़त दे रहे हैं। तो अमलन जो सूरत हाल है वो तो ये है कि उन्होंने हमारा बाइकाट कर दिया है। हमारा बाइकाट तो बहुत पीछे रह गया। दूसरा सवाल कि आप लोग पीपीपी जमहूरियत के अलमदार और दूसरी तरफ आपकी जमात जिसको ज़माना हो गया जानते हुए कि आप जमहूरियत के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोगों का ये रवैया कि हम इमरान खान का बाइकआउट करेंगे, हम उनसे किसी भी किस्म की कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपको नहीं लगता ये गैर जमहूरी रवैया है? बड़े अफसोस की बात है मुझे ये सवाल सुन के आप, इसलिए कि मैं जो जिस तारीख़ से वाकिफ़ हूँ, और पाकिस्तान में जो तारीख़ बच्चा बच्चा देख रहा है, वो ये है कि हमने तो शायद आज या कल में इस तरह की कोई बात कही है। इससे पीछे तसलसल के साथ मैं चंद महीनों की बात नहीं कर रहा, चंद सालों की बात भी नहीं कर रहा, मैं 2002 से बात कर रहा हूँ। मैं ख़ुद जब जॉइंट सेशंस होते थे पार्लियामेंट में जाता हूँ, बैसियत सेनेटर, कभी कभी खान साहब भी बैठे होते हैं। खान साहब जो सीटें हैं वो फलांग के आते हैं कि मुझे हाथ ना मिलाना पड़े किसी अपोजिशन के बंदे से। वो अपोजिशन को गाली देते हैं, कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं हर एक से बात कर लूँगा, इनसे बात नहीं करूँगा। कभी वो कहते हैं जी ताली एक हाथ से बजती है, 2 हाथ से बजती है, एक से नहीं बजती। उनका इशारा होता है। वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड हैं। वो आर्मी चीफ़ के साथ मामलात हल करना चाहते हैं, क्योंकि 2018 में उन्हें उनका जो इक़्तिदार का धारा है वो उसी सरचश्मे से फूटा था। अब भी वो चाहते हैं कि मेरा जो पुराना ताल्लुक़ है एक बहाल हो जाए और मेरा इक़्तिदार बहाल। वो जमहूरी रिवायात, कदरें, ट्रेडिशंस, इन पे यकीन नहीं रखते। हम किससे बात करें? हम उस आदमी से बात करना चाहते हैं जो लॉजिकली किसी चीज़ पे तैयार हो। हम सुबह बात करेंगे, वो शाम को कहेगा जी कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता। वो सुबह कुछ और स्टांस ले लेंगे। तो हम तो मजबूर हैं, हम दीवारों से, पत्थरों से, गुंग लोगों से क्या बात करें? लेकिन सर ये जो हम डिजिटल एरा से गुजर रहे हैं, यहाँ पर जैसे आपने कहा कि इमरान खान हर चीज़ से बैकस्टेप कर जाते हैं, लेकिन आप लोग तो जमहूरी हैं ना, आप लोग तो एक मंजे हुए सियासतदान हैं। अगर आप लोग इमरान खान की पुरानी बातों को लेकर आगे चलेंगे तो पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा? पुरानी बातों की बात नहीं है। बात यह है कि बातें वो पुरानी हैं, इमरान खान वही हैं, और इमरान खान का बिहेवियर वही है, इमरान खान का कैरेक्टर वही है, इमरान खान का रवैया वही है, इमरान खान की बातें भी वही हैं जो 10 साल पहले वो कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। कोई फ्लेक्सिबिलिटी देखी है आपने? देखे ना, एक आदमी कौमी असम्बली के अंदर बैठा हुआ है, उसका इक़्तिदार है तो बैठा हुआ है, चला जाता है तो इस्तीफ़े दे देता है, पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो पंजाब असम्बली से चला जाता है, पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो केपी के असम्बली से चला जाता है, उसको कोई इससे दुख नहीं होता जी कि मैं क्यों ये इलेक्टेड ऐवान तोड़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो जमहूरियत पे, जमहूरी सियासत पे, पार्लिमान पे यकीन ही नहीं रखते। जो आदमी पार्लिमान पे यकीन नहीं रखता वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता। ये हमारा नहीं है। हमारा तो देखें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो माजी है ना, वो पीटीआई के और नून के माजी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, बहुत ज़्यादा। आपको शायद, आपकी इतनी उम्र नहीं होगी, आपने नहीं देखा वो दौर, हमने देखा है। लेकिन इसके बावजूद जब
13वीं तरमीम का मसला आया, जब ज़िया दौर की 8वीं तरमीम हमने निकालना थी, मियाँ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थी, दोनों बैठ के हम जनाजे नहीं पढ़ते थे एक दूसरे के, हम सलाम नहीं करते थे एक दूसरे के, हम जवाब नहीं देते थे एक दूसरे को, हम समाजी ताल्लुकात हमारे ख़त्म हो चुके थे, जलसों में एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, लेकिन बैठ के उन्होंने कहा जी कि ठीक है 13वीं तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से हमने कर ली। मियाँ साहब ने कायदे ऐवान के तौर पे उसको वेलकम कहा, बीबी ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पे वेलकम। हमने यहाँ मीसाक़ जमहूरियत इसी लंदन में किया बैठ के। तो कोई इख्तलाफात माने नहीं होते। ये खान साहब कोई एक मावरा चीज़ है, वो एक ऐसी चीज़ है जो इस तरह के रवैयों पे और इस तरह के मुज़ाकरात पे और अफ़ाम तफ़हीम पे बिल्कुल यकीन ही नहीं रखते। सर, एक आपसे मैं बीइंग अ उस्ताद एक बात पूछना चाहूँगी, शायद ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन से हट के आप इरफान सदीकी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। हम लोग हर वक्त आर्मी को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने बेनिफिट उठाती हैं, और जब वो उठा लेती हैं, जब वो इक़्तिदार में आ जाती हैं, तो फिर वो हमारे इस इंस्टीट्यूट को बदनाम करने का बायस बनती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे सियासतदानों को भी मैच्योर रवैये रखने चाहिए कि जब आप बेनिफिट उठाते हैं तब आप उनके साथ हो जाते हैं, जब बेनिफिट नहीं मिल रहे होते तो तब आप इस इदारे को मेलाइन करते हैं? आप ठीक कहती हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि यहाँ जैसे लंदन में आप रहती हैं, अक्सर व बेशतर बारिश होती रहती है, आप हाथ में छतरी लेके चलने पे मजबूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ मार्शलाओं की बारिशें होती हैं, हमें भी एक छतरी की ज़रूरत होती है उस वक्त। हम क्या करें, हम किधर जाएं? लिहाजा जब वो छतरी ले लेते हैं हम मजबूरन और जमहूरियत बहाल हो जाती है तो जमहूरियत को चलने दें। मैंने जमहूरियत को चलते हुए नहीं देखा। मैंने नवाज़ शरीफ के साथ 5 साल गुजारे हैं, कदम कदम पे रुकावटें होती हैं। कहने को वज़ीर आज़म है, कभी पानामा आ गया, तो कभी अकामा आ गया, तो कभी डान लीक्स आ गया, तो कभी ये है। क्या है जी, किसी को तोसी चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए, वो तनाबे खींचते रहते हैं हमारी। हम चाहते हैं कि ये ख़त्म कर दें। हमारे पड़ोस में है भारत, वहाँ क्यों नहीं होता ऐसा? वहाँ इसलिए होता है कि एक विंडो हमारी फ़ौज खुला रखती है उस विंडो को, तो फिर हम उस विंडो के अंदर झांकते हैं। वो विंडो बंद कर देना, ताकि ना कोई जाए उस गली में, ना झांके उस गली में। तो वो विंडो, अगर सियासतदान उस विंडो की तरफ देखना ही बंद कर दें तो फिर वो बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि देखें ना, खान साहब इतनी ठोकरें खा के गालियाँ भी दे रहे हैं बाजवा साहब को, लेकिन देख उसी दरवाजे की तरफ। बाजवा साहब तो मेरे ख्याल से हमारी हिस्ट्री में वाहिद ऐसा करैक्टर हुए हैं जिनको तमाम सियासतदान गालियाँ दे रहे हैं। वैसे मैं आई फील पिटी फॉर हिम ऑनेस्टली। वो हर सहाफ़ी भी जाता है, वो भी उनका कोई ना कोई वो उसके कर देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जब तक कोई साहिब इक़्तिदार होता है तो उसके गुनाह जो होते हैं वो भी कार सवाब लगते हैं। और एक और छोटा सा बड़ा सवाल, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद वो खातून हैं जो पॉलिटिकली राइज कर रही हैं। क्या आपको बीइंग उस्ताद आपको नहीं लगता कि वो सम टाइम बहुत ओवर द बोर्ड चली जाती हैं और आपको उनको कुछ काम डाउन करने की ज़रूरत है? क्योंकि PMLN के अंदर और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो खातून के ऊपर सारा बोझ डालना फेयर नहीं है, फिर क्रिटिसिज्म भी सारा उनके ऊपर जाता है। फिर मेरी जैसी ख़वातीन जो बैठी देख रही होती हैं वो कहती हैं ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई और मर्द नहीं है जो इनको कह सके कि मरियम आप बैठ जाओ, हम हैं, हम एक मर्द का मुकाबला करेंगे। आप लोग यंग जनरेशन से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातून हो, और आप पहली ख़ातून हैं जिससे मैंने जेंडर की बुनियाद पे इम्तियाज़ी सलूक की बात आप कर रही हैं। मरियम मर्द हैं, मरियम ख़ातून नहीं। मरियम सियासत के अंदर मर्दानगी के वो तमाम जौहर जो एक सियासतदान के अंदर होने चाहिए, उसे बहादुर होना चाहिए, उसे दलेर होना चाहिए, उसे साफ़ गो होना चाहिए, उसे हक गो होना चाहिए, उसे निडर होना चाहिए, उसे आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए, वो अच्छा ओरेटर होना चाहिए, उसे अच्छी इंटरेक्शन करनी चाहिए अपने सामईन के साथ। ये सारे जौहर मौजूद हैं। अब उसके सर के ऊपर दुपट्टा है और उसके सर पे पगड़ी है, तो ये फ़र्क तो आप छोड़ दें ना। ये तो बेनज़ीर भुट्टो भी तो बनी है ना, इसी मुल्क के अंदर पहली आलम इस्लाम की पहली वज़ीर आज़म बनी है। तो अब भुट्टो साहब के भी 2 साहबज़ादे थे, नवाज़ शरीफ साहब के भी 2 साहबज़ादे हैं, लेकिन वो नहीं है सियासत में, ना वो सियासत में आ सके, उनका चिराग नहीं जला। तो मरियम का चिराग जल रहा है तो उसे जलने दे। आपको हम उनके चिराग के बिल्कुल बुझने का नहीं, बल्कि मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही थी कि जब मरियम पर फिर क्रिटिसिज्म होता है, फिर आप लोग जेंडर बायस हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि इस खातून के ऊपर पर्सनल अटैक हो रहे हैं। वो तो ठीक है, वो तो हमारे माशरे की बात है ना। हमारा माशरा यही सोच रखता है कि
खातून के ऊपर इस तरह की कोई ज़ुबान जो अखलाकियात से गिरी हुई हो, हम नहीं इस्तेमाल करते, ये अच्छी बात है। और अगर कोई एहतजाज करता है तो वो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सियासत के अंदर जो है ना सफ़ीना, सियासत एक बड़ी ज़ालिम चीज़ है, वो हर एक को एक्सेप्ट नहीं करती। वो जब किसी को एक्सेप्टेंस देती है ना तो उसके अपने मेयारात होते हैं। अब इस वक्त मरियम जो है वो पीएमएलएन का चेहरा है, पीएमएलएन का फेस है और पीएमएलएन की आवाज़ है, पीएमएलएन का नैरेटिव है। और मरियम अगर एक किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है तो सिर्फ इसलिए ये नहीं छीना जा सकता कि वो खातून है। नहीं, खातून होने की वजह से हम नहीं कह रहे थे, मैं सिर्फ कह रही थी जो सारा बर्डन उनके कंधों पे डाल दिया जाता है तो वो फेयर नहीं है कि सारा क्रिटिसिज्म वो एक अकेली खातून बर्दाश्त करें और आप तमाम मर्दों की जो पार्टी है वो चुप करके पीछे बैठे होते हैं। मैं सिर्फ उस एतराज़ उस चीज़ पे था, उनको लीड करने पे मुझे एतराज़ नहीं है। चुप करके नहीं बैठे होते, हमें जैसे आप बात कर रही हैं तो हम मरियम का पूरा दिफा नहीं कर रहे हैं। उस तरह से दिफा नहीं कर रहे होते जब वो अकेली लड़ रही होती हैं। आपको शायद हालात का और वाक़यात का पूरा अंदाज़ा नहीं है लंदन बैठ के, ऐसा बात नहीं है, वो अकेली नहीं है, पूरी जमात उसके साथ खड़ी है। चलें लास्ट क्वेश्चन के, कल अगर अदलिया कोई भी किसी भी किस्म का फैसला देती है तो क्या वो पीएमएलएन को कबूल होगा? शाम को हम यहीं बैठ के चाय पियेंगे, फिर बात करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।